गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ रानीखेत MTV 2025 और आज का जो दिन होने वाला है वो इसकी स्टार्टिंग होगी कि हमें सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है सोमनाथ ग्राउंड पे। फिर सोमनाथ ग्राउंड से हमारा इवेंट शुरू होगा, यानी कि MTV रेस शुरू होगी जो कि 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 45 किलोमीटर कैटेगरी में है। सोमनाथ ग्राउंड से रेस स्टार्ट होने के बाद वो एंड होगी नर्सिंग ग्राउंड पे। नर्सिंग ग्राउंड पे ही आपका हाइड्रेशन, रिफ्रेशमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम सीधा यहाँ से निकल जाएं खैरना के लिए। सो खैरना तक का हमारा प्लान है कि हम यहाँ से साइकिल चला कर जाएं क्योंकि डाउनहिल मिलेगा 31 किलोमीटर का पैच। उसके बाद खैरना पे हमने प्लान करना है कि आगे कैसे जाना है, तो उसके लिए हम खैरना पे सोचेंगे। पहले हमारा प्लान है कि खैरना तक निकलना है और रास्ते में ही ब्रेकफास्ट करना है। तो या सी यू। एंड सबसे अच्छी बात है व्यू। ये जो व्यू है ये हिमालयन रेंज का व्यू है रानीखेत से। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू और ये कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेगा इस ब्यूटी को। आई विल शो यू फाइन। सो ये पूरी हिमालयन रेंज है। जो सबसे पहली वाली पीक है ये वाली, ये है त्रिशूल है। एंड बर्फ़ अभी काफ़ी कम है, वही ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह से बहुत कम बर्फ़ यहाँ पे दिख रही है। नवंबर का महीना चल रहा है लेकिन स्टिल काफ़ी कम बर्फ़ है। एंड जो सेकंड पीक, फिर उसके बाद नंदा देवी रेंज है। बाकी सारी पीक्स भी हैं, नाम मैं मेंशन कर दूंगा। एंड ये है यहाँ से व्यू, और ये व्यू है बालकनी का। ये बालकनी है पार्वती इन रूम नंबर 307 का व्यू है ये। एंड ये ऐसी कुछ हालत है हमारे रूम की, ठीक है। एंड ये सब वही सामान सारा फैला हुआ है, मुंह बॉल नहीं, ये वो तो ऐसे ही होता है हमारे साथ। वो हेलमेट रखे हुए हैं। ये हमारा स्टे था। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे टी शर्ट के लिए? जर्सी दिखा रहा था आपको। ओके फाइन, ये जर्सी है, ये है जर्सी। ये पैंट की साइकिल चलानी है, ठीक है, बढ़िया। बाकी ये बैट रख लो। पैकिंग करना है बिकॉज रेस स्टार्ट होने वाली है आधे घंटे में। सुबह में रिपोर्ट करना है तो जस्ट पैकिंग करते हैं। होटल। यस ओके, सी यू गाइज। आपको अब वीडियो मिलेगी सोमनाथ ग्राउंड से। ओके गाइज, नाउ वी आर लीविंग एंड मूविंग टूवर्ड्स सोमनाथ ग्राउंड। तो यहाँ से निकलने में हमें 10 मिनट लगेगा सोमनाथ जाने में साइकिल से। एंड रिसेप्शन एरिया था। और ये अगेन वही, इस व्यू को कितनी बार भी देखो मन नहीं भरता, ठीक है। ये है वो हिमालयाज़ जो हर जगह से दिखते हैं। इधर इस प्रॉपर्टी की हर जगह से आपको हिमालयाज़ दिख जाते हैं। ओके सो हमारी साइकिल्स यहाँ पे पार्क्ड थी कल। ओके गाइज, वी आर लीविंग टू सोमनाथ नाउ। ये है मार्केट रानीखेत की मॉर्निंग में। गाइज आ चुका है सोमनाथ द्वार, यानी कि सोमनाथ ग्राउंड। ये है हिस्टोरिक सोमनाथ ग्राउंड कुमाऊं रेजिमेंट का। एंड ये हिस्टोरिक इसलिए भी है क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा पहले PVC राइट फ्रॉम 4 कुमाऊं रेजिमेंट। सो ये है सोमनाथ द्वार। मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ पूरा अच्छे से। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं सोमनाथ द्वार। ये है सोमनाथ द्वार और ये पूरा कैंटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अंदर हमें रिपोर्ट करना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे वार्म अप सेशन के लिए रुके हुए हैं। वो फैड वाइकर सिर्फ एक वीडियो बनाता है, उसकी तो मल देता हूँ, फट गई। कोई कहीं नहीं जाता हो, उसके पास के नहीं है। वो सिर्फ ये बोलता है, मैम व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। It was almost 21 किलोमीटर एंड हो गया 1 घंटे से पहले। गाइज, कल भीमताल से रानीखेत आके मतलब कितना 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट 60 कवर करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, सबसे पहले हमने कंप्लीट करके ढेर सारा खाना खाने के बाद, और रिजल्ट्स हैं ये, दिखाओ ये रहा। और रिजल्ट्स हैं ये। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद हम वापस जा रहे हैं खैरना, जो कि यहाँ से 31 किलोमीटर है। वेल डन। गाइस, आई डोंट नो कि ये एनर्जी कौन सी है, क्यों इतनी हिम्मत आ रही है कि अभी अभी 15 किलोमीटर का MTV ट्रैक करने के बाद, आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद
मैं और अभिनव भैया वापस निकल चुके हैं भीमताल के लिए। अभी हमारा प्लान है कि खैरना तक डाउनहिल मिलेगा, तो खैरना तक इसे कंप्लीट करते हैं। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, कुछ खाया नहीं है, एंड लेट्स सी उससे आगे कैसी रहती है जर्नी। बट यस, अगर दिमाग में ठान लिया कि करना है तो हो जाता है। सो मज़ा आए। सो गाइस, अभी हमने रानीखेत से हम वापस जा रहे हैं एंड रेस कंप्लीट कर ली थी, तो हम वो मैंने पहले बता दिया है। तो हमने अभी तक कवर कर लिया 16 किलोमीटर्स। हमारा वो रास्ता है टॉप, हम वहाँ से यूँ आ रहे हैं घूम घूम के, और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे। कल जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा था अभी भी हम वहीं पे कर रहे हैं। वो हमारी साइकिल पार्क है, यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं एंड ये एक कैफ़े है डिवाइन कुजीन करके। तो यहाँ पे वॉशरूम पूछो भैया से। तो रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी जो यहाँ से खैरना बचा है, खैरना 16 किलोमीटर्स और बचा है। 16 हमने कवर कर लिया है। ये डाउनहिल था तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 30 से 35 मिनट लगे बस। अगला भी इतना ही लगना चाहिए, लेट्स सी। एंड फिर खैरना पहुँच के भी स्ट्रगल है, वहाँ पे पिकअप का देखते हैं क्योंकि उतना अपहिल होगा नहीं और ट्रैफिक बहुत है। सैटरडे भी है आज, कैंची का ट्रैफिक बहुत रहता है। भवाली तक का हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, बाकी लिफ्ट मिल जाती है। और फिर भवाली के बाद हम वापस अपना भीमताल तक चला के जाएंगे, तो 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा। बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी बनी हुई है, बहुत सुंदर। कभी भी अगर रानीखेत को आना होता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, डिवाइन कुजीन। यूँ मैं सो अब हम पहुँच चुके हैं खैरना। खैरना आने में हमें लगा 1 घंटा, रानीखेत से खैरना आने में हमें 1 घंटा लगा। जो अब हमें गाड़ी ढूंढनी है, तो अगला जो टास्क होने वाला है वो ये है कि अब हमें गाड़ी ढूंढनी है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ज़्यादा अपहिल होने वाली है। सो वी कांट राइड, सो लेट्स फाइंड आउट समथिंग, लेट्स बी डोरा द एक्सप्लोरर नाउ। तो दोस्तों अभी हमें एक बच्चा मिला है जिसने हमारी साइकिल भी चलाई और उससे खूब मज़ा आया। तो भाई तुम कोई वो खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई गेम खेलते हो? कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर। क्या? फ्री फायर। ये देखो दोस्तों, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। ये देखो, ये बच्चे हैं 9th क्लास में पढ़ते हैं और इनको स्पोर्ट्स और गेम का मतलब पता है, वो है फ्री फायर। वेरी नाइस। सो हेलो गाइज, खैरना तक हमने कर लिया था 25 किलोमीटर्स एंड अब हम जा रहे हैं वापस खैरना टू भवाली, फिर भवाली से राइड करेंगे। एंड जाम बहुत था तो इसलिए हमने साइकिल प्रीफर करें। आप आपको दिखाते कहाँ पर है? ये है साइकिल, वाइड एंगल में दिखा। ये साइकिल है एंड इसको लेटा दो, साइकिल लेटा दो। हाँ अभी तो खड़ी है। नहीं, वो फंस रहा है वहाँ। रुक जाओ 1 मिनट, अभी पकड़ो 1 मिनट पकड़ो। बहुत ट्रैफिक है गाइज। तो अभी हम लोग पिकअप में हैं और ये खैरना है, ये साइकिल है, ये अभिनव भैया है और ये मैं हूँ। हम लोग खैरना से साइकिल्स को पिकअप में रख कर लेके आ गए थे। हम भी पिकअप में ही आ रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं। जो सबसे मेन रीज़न है खैरना से यहाँ आने का, एक तो अपहिल था, लेकिन अपहिल से भी सबसे बड़ा रीज़न जो साइकिल को पिकअप में लाने का था वो ये किए। अभी हम कैंची पहुँचे हुए हैं और ये कैंची का ट्रैफिक है और ये रोज़ ऐसा ही है। सो यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है, पैदल भी आदमी लाइन में चल रहा है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड हेयर। बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो कहाँ चलाएगा इंसान, बिल्कुल जगह नहीं चलाने की। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो यही था। दोस्तों ये है कैंची धाम और ये है कैंची धाम का ट्रैफिक। 200 रुपये की पार्किंग है भाई साहब, ये है कैंची धाम की ट्रैफिक। क्या भाई, क्या फीलिंग है मेरे को नहीं समझ आती, तो क्या फील आ रहा है? गाइस अब हम पहुंच चुके हैं भवाली। ये है भवाली और ये भैया भी जा रहे हैं, पिकअप वाले भैया हल्द्वानी को। तो हम भी इन्हीं के साथ चलते हैं अब। है भाई, इन्हीं के साथ चले? इनके साथ जा रहे हैं, चले क्या? यस। भीमताल आ गया गाइस।